हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल बुक ऐप की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हुए। सबसे पहला वर्ड है हमारा आज का जीलस। ZEALOUS। जीलस यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मतलब होता है उत्साही। और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं पर्जन्यूट मतलब भावुक, और ये एक होता है फर्वेंट। फर्वेंट में होता है उत्साही या तीव्र। और इसके एंटोनिम्स जो होते हैं इंडिफरेंट मतलब उदासीन, इससे कोई फर्क ना पड़े। और इसका जो एग्जाम्पल होता है सी इज अ जीलस सपोर्टर ऑफ एजुकेशन रिफॉर्मर्स, मतलब वह शिक्षा सुधारों की एक उत्साही समर्थक है। और दूसरा बुक का मीनिंग है हमारा एवेट। एवेट एक वर्ब फॉर्म है और इसका मतलब होता है कम होना। सिनोनिम्स उसके जो होते हैं, एक होता है डिमनिश मतलब घटा आना या कम करना। एक होता है सबसाइड यानी शांत होना या बैठ जाना, जैसे बाढ़ का पानी। और इसके जो एंटोनिम्स होते हैं वो होते हैं इंटेंसिफाई मतलब होता है तेज होना या बढ़ाना। इंटेंसिफाई का मतलब एग्जाम्पल होता है इसका द स्ट्रॉम वेगन टू एवेट एट नाइट, मतलब रात में तूफानों का कम होना शुरू हो गया। और तीसरा मीनिंग है हमारा ब्रीच। यह एक नाउन भी और वर्ब फॉर्म भी, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं इन्फ्रिंजमेंट मतलब अतिलंघन या नियम तोड़ना। एक होता है ब्रेक। ब्रेक में तोड़ना या दरार। और इसके जो एंटोनिम्स होते हैं कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस में होता है अनुपालन करना या नियम मानना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक कंपनी वाज एक्यूज्ड ऑफ अ डाटा ब्रीच, मतलब कंपनी पर डेटा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स। COERCE। कोर्स यह एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है जबरदस्ती करना। ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं कॉम्पेल। कॉम्पेल में होता है मजबूर करना, प्रेशर में दबाव डालना। एंटोनिम्स जो इसके होते हैं परसुएट मतलब राजी करना या समझाना बुझाना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द सस्पेक्ट क्लेम्ड ही वॉज कोर्स्ड इनटू कॉन्फेसिंग, वो संदिग्ध ने दावा किया कि उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। और नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का जो होता है डिस्पैरिटी, मतलब एक नाउन फॉर्म है DISPARITY। डिस्पैरिटी में होता है असमानता। सिनोनिम्स होते हैं डिफरेंस या अंतर या फर्क। एक होता है इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। इसका जो एंटोनिम्स होता है इक्वालिटी मतलब समानता। इसका जो एग्जांपल देयर इज अ डिस्पैरिटी इन इनकम लेवल्स, आय के स्तर में काफी असमानता है। नेक्स्ट हमारा है एमर्ज। यह एक वर्ब फॉर्म है AMERGE। एमर्ज में होता है उभरना। एराइज में उठना या उत्पन्न होना। अपीयर में प्रकट होना या दिखाई देना। ये इसके सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स जो होते हैं डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। ठीक है। डिसअपीयर में होता है गायब हो जाना। और इसका जो एग्जाम्पल होता है न्यू फैक्ट्स इमर्ज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच के दौरान नए तथ्यों के सामने आए। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है फोस्टर। FOSTER। फोस्टर यह एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं नर्टर। नर्टर में होता है पालन पोषण करना या विकसित करना। या तो प्रमोट मतलब बढ़ावा देना। और इसके जो एंटोनिम्स होते हैं हमारे हिंडर। हिंडर में बाधा डालना या रोकना। और इसका जो एग्जाम्पल होता है द प्रोग्राम एम्स टू फोस्टर इनोवेशन, मतलब कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है। और इनोवेशन में होता है नवाचार। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ग्रीवियंस। ये एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है शिकायत या व्यथा। सिनोनिम्स होता है इसका प्रोटेस्ट विरोध या ऑब्जेक्शन आपत्ति। एंटोनिम्स होता है इसका प्रेज प्रशंसा या तारीफ। ठीक है। इसका जो एग्जांपल होता है वर्कर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रीवेंस, मतलब श्रमिकों ने अपनी शिकायतें व्यक्त की। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा इसका इम्पार्टियल। IMPARTIAL। इम्पार्टियल यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है निष्पक्ष। और इसके जो सिनोनिम्स होते हैं फेयर मतलब उचित या न्यायपूर्ण। होता है न्यूट्रल मतलब तटस्थ किसी का पक्ष ना लेने वाला। ठीक है। और इसके जो एंटोनिम्स होते हैं
बेस्ड मतलब पक्षपाती। एग्जाम्पल के लिए इसका, द जज रिमाइंड इम्पार्टियल थ्रू आउट द ट्रायल, मतलब न्यायाधीश पूरे मुकदमे के दौरान निष्पक्ष ही चुनाव मतलब निष्पक्ष न्याय करता है। ठीक है। और लास्ट जो मीनिंग हमारा इसका, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट LEGITIMATE, लेजिटिमेट है, यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है वैध। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, लीगल कानूनी, वैलिड मान्य उचित। इसका जो एंटोनिम्स होता है, ठीक है, इसका उल्टा, इलीगल अवैध या गैर कानूनी। इसके जो एग्जांपल होता है, द कंपनी हैज लेजिटिमेट राइट्स टू द प्रॉपर्टी, कंपनी के पास संपत्ति पर वैध अधिकार है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ सुबह 7 बजे। ठीक है, धन्यवाद।